कभी ऐसा फील हुआ है जैसे कोई जगह आपको बुला रही हो, जैसे आप जानते हो कि वहां नहीं जाना चाहिए, फिर भी दिल कह रहा हो बस एक बार देख के आते हैं। सच ये है कि हर शहर, हर गली, हर पुरानी बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है और हर चीज एक्सप्लोर करने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें बस इसीलिए बंद होती हैं ताकि वो बंद ही रहे। ऐसे दरवाजे हर जगह होते हैं। आप किसी गली से गुजरो, कोई घर सालों से बंद पड़ा हो, बट वाकई में अंदर क्या है ये कोई नहीं जानता। कभी कभी अंदर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कुछ और भी होता है। तो वैसे ही कुछ ये कहानी है झारखंड की। एक लड़की जिसका नाम था कविता, जो एक मैगजीन कंपनी के लिए काम करती थी, आर्टिकल्स के लिए काम करती थी, एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफर भी थी, हमेशा टीम के साथ ट्रैवल करती थी। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे झारखंड जाना पड़ा। प्रोजेक्ट था इंडिया के पुराने स्कूल्स और उनके आर्किटेक्चर को कवर करना, साथ ही उन जगहों को हाईलाइट करना जहां काफी गंदगी है, जहां बच्चों को साफ सुथरे वॉशरूम और बेसिक हाइजीन नहीं मिलता। कविता फिलहाल दिल्ली में रहती थी, लेकिन 7th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई उसने झारखंड से ही की थी। उसने डिसाइड किया कि वो अपने स्कूल को ही कवर करेगी। उसके पेरेंट्स ने मना किया। उन्होंने कहा झारखंड में और भी स्कूल्स हैं, उस स्कूल में मत जाना। लेकिन कविता क्यूरियस थी। उसने कहा मुझे पता है मेरे बचपन में मैंने क्या फेस किया है। अगर मैगजीन कवर कर रही है तो सच सामने आना चाहिए। नेक्स्ट डे वो अपने क्रू के साथ स्कूल पहुंचती है। परमिशन मिल जाती है। मॉर्निंग का टाइम था, सब नॉर्मल लग रहा था। तभी कविता देखती है एक छोटी सी लड़की वॉशरूम के बाहर जाकर वापस आ रही है, जैसे डर रही हो। कविता ने पूछा क्या हुआ बेटा? लड़की ने कहा पता नहीं क्यों लग रहा है अंदर कोई है। कविता वॉशरूम के अंदर जाती है। अंदर बहुत ज्यादा बदबू, अंधेरा और एक जलती बुझती ट्यूबलाइट। जैसे ही वो बाहर आती है लड़की गायब। फिर अंदर से किसी की हंसने की आवाज आती है। कविता ने उसे इग्नोर किया। नेक्स्ट डे संडे था, स्कूल खाली, परफेक्ट टाइम फोटोग्राफी के लिए। तब कविता को एक बंद क्लासरूम दिखता है, धागों से बंद, पर लॉक नहीं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, धूल उड़ती है, जैसे सालों से बंद हो। तभी स्कूल का पियून भागते हुए आता है। मैडम, ये दरवाजा नहीं खोलना चाहिए था। वो कहता है इस रूम में बहुत कुछ हुआ है, इसको बंद करने के लिए सालों पहले क्रिया की गई थी। कविता फिर भी फोटोज लेती है और होटल चली गई। होटल में जब कविता और उसकी टीम ने फोटोज चेक किए, सब क्लियर थे, लेकिन उस बंद क्लासरूम के फोटोज प्योर ब्लैक थे। सिर्फ कविता के कैमरे में एक ब्लरी इमेज थी। एडिट करने पर दिखाई दिया लास्ट बेंच पर एक काले कपड़ों में एक औरत बैठी थी। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई, पियोन कुछ बच्चों को बंधे हाथ लेके जा रहा था। बोला कल दरवाजा खुला रह गया, आज बच्चे अंदर चले गए। अब अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। उन्होंने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा इनमें जिन है। सालों पहले 13 बच्चे इसी कमरे में ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। मेरे अब्बा ने ताबीज बांधकर दरवाजा बंद किया था, तब भी दरवाजा खुलेगा मुसीबत आएगी। ताबीज से फिर दरवाजा बंद किया गया। मौलवी ने कहा बालाएं वापस चली जाएंगी, लेकिन किसी को तकलीफ देकर ही जाएगी। विधि को लगा ये बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसको पब्लिक नहीं करना चाहिए। वो मुंबई वापस चली गई और स्टोरी को ट्विस्ट करके पब्लिश किया। और एंड में बस इतना ही, जिन जिन्नत आपके साथ रहने नहीं आते, वो आपको अंदर से खोखला करने आते हैं। अगर आधी रात को बिना वजह कोई खुशबू आए, वहां से चुपचाप निकल जाओ।